वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डेफिनेशन होता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, जहां पे थीटा जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ए वेक्टर का मॉड जो है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर का मॉड जो वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब हम अगर देखते हैं कि कॉस थीटा क्या होगा, तो वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड होगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में cos 90 क्या होगा, 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0। अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब हो गया कि थीटा आपका 0 और 90 के बीच में, तो उस केस में cos थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो उस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा वो लेस देन 0 होगा। अगर हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर दिया हुआ है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, बी वेक्टर है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, तो हम यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। यह होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अगर मैग्नीट्यूड की बात हो ए वेक्टर का मॉड, तो वो होगा रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, रूट अंडर b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। तो ये था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं आपका है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो वो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर दोनों आपस में बराबर होगा। उसी में अगर हम आई कैप डॉट जे कैप की बात करें, या आई कैप डॉट के कैप की बात करें, या जे कैप डॉट के कैप की बात करें, तो उसका वैल्यू होता है 0। क्यों? क्योंकि आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन को, और के कैप जेड एक्सिस के डायरेक्शन को। एक्स वाई और जेड तीनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इसे आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप 0। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप का वैल्यू 1 होता है। क्यों? क्योंकि आई कैप और आई कैप दोनों एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 और के कैप का भी मैग्नीट्यूड 1। अगर हम बात करें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर होता है। अब अलजेब्रा का जितना भी फॉर्मूला है सब वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट मानता है। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर जो होगा वो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के स्क्वायर की बात करें, तो वो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर हम बात करें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, तो वो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। अगर हम ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाले बी वेक्टर पे, तो उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मॉड। तो इस यहां पे हम आप लोगों का क्विक रिवीजन करवाएं स्केलर डॉट प्रोडक्ट का, जो कि आपको स्कूल एग्जामिनेशन में भी काम आएगा और आपको जेईई एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।